हेलो फ्रेंड्स। आज 15 अगस्त है। सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब एग्जाम्पल ऑफ लीनियर स्पेन और स्पेनिंग सेट का एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं कि v इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर, जिसमें s इक्वल टू कोई v1 मान लिए हैं कि जिसमें v1 क्या है 1,0। अगर s इक्वल टू अगर इतना है, ये इसका सबसेट है। ओके, अगर स्पेन ऑफ एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं 1 अल्फ़ा इंटू 1,0। ओके, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा 0, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। तो स्पेन ऑफ एस इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा 0, जहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। ये तो इसका सबसेट है ही। ओके, उसी तरह और एक एस मान ले लिया, एस इक्वल टू 1,2। एस इक्वल टू 1,2, एक को वेक्टर लीजिए 1,2 वेक्टर लिए। ओके, तो ये भी इसका सबसेट है। ठीक, तो इसका अगर स्पेन ऑफ एस निकालते हैं तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 1,2, जिसमें अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर। तो क्या आ जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, जहाँ अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये एस इक्वल टू अगर 1,0 1,0,0,1, अगर ये v1 और v1 क्या ले 1,0 और v2 ले 0,1, अगर s इक्वल टू ये हो जाएगा। ओके, तो इसका स्पेन ऑफ s अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा 1,0 प्लस बीटा 0,1, अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा बिलोंग करेगा आर से। ठीक, अगर कोई और एस ले लेते हैं, जैसे एस इक्वल टू अगर 1,2 -2,1 ले होगा, तो इसका अगर स्पेन ऑफ एस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्पेन ऑफ एस इक्वल टू अल्फ़ा 1,2 प्लस बीटा -2,1, जहाँ पे अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा -2 बीटा 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, जहाँ अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ओके, तो स्पेन ऑफ एस कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से स्पेन ऑफ एस निकालेंगे। अगर इस एग्जांपल को देखते हैं, अगर मान लेते मैट्रिक्स में जैसे v इक्वल टू m2 r ओवर r है। ओके, तो ये तो मैट्रिक्स स्पेस है। सॉरी ये क्या है, वेक्टर स्पेस है m2 ओवर r, m2 r ओवर r। ओके, ये क्या हो जाएगा वेक्टर स्पेस हो जाएगा, उसका एक सबसेट ले लिए s इक्वल टू 1 0 0 -1, एक और मैट्रिक्स लिए जैसे v1 1 0 0 -1, v2 0 1 1 0। ओके, अगर इसका स्पेन ऑफ s निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a 1 0 0 -1 प्लस b 0 1 1 0, जहाँ a b बिलोंग्स टू r आ रहा है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a b b माइनस a, b बिलोंग करेगा r से। ठीक, तो अगर कोई मैट्रिक्स का लेंगे तो उसका स्पेन ऑफ एस कैसे निकालेंगे, इस तरह से। अगर स्पेन ऑफ एस स्पेन ऑफ एस ये इक्वल टू ये ए बी बी माइनस ए, जहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर, ये जो है कि स्पेनिंग सेट नहीं है। स्पेन ऑफ एस जो है ये एक स्पेनिंग सेट नहीं है, क्योंकि स्पेनिंग सेट जो होता है, स्पेनिंग सेट क्या है, ये इक्वल होना चाहिए m2 r के इक्वल। ओके, यहाँ पे इस मैट्रिक्स के सारे टाइप के यहाँ पे सारे मैट्रिक्स नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे किस टाइप के मैट्रिक्स आ रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होना चाहिए -1, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी कि अगर 2 है तो 2 होना चाहिए, इस तरह के। अगर ऐसा लेना चाहिए 1 2 3 4, इस टाइप का मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, तो इस टाइप का मैट्रिक्स जो है, अगर m2r इस टाइप के मैट्रिक्स इसमें नहीं आएंगे। ओके, तो इसलिए ये स्पेनिंग सेट नहीं होगा। ये स्पेन ऑफ एस ये है, लेकिन स्पेनिंग सेट ये नहीं होगा। स्पेनिंग सेट होने के लिए m2r के सारे मैट्रिक्स इसमें आना चाहिए। ओके, इस टाइप के मैट्रिक्स जो है इसमें नहीं आएंगे, इसलिए ये नॉट इक्वल टू m2r।
ये क्या हो जाएगा, नॉट स्पैनिंग सेट फॉर भी के लिए। ठीक, अगर इस सेट को देखें तो ये भी नॉट इक्वल टू आर ओवर आर के इक्वल, तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा आर इक्वल ओवर आर। ओके, तो ये भी स्पैनिंग सेट नहीं होगा, ये भी स्पैनिंग सेट नहीं होगा। ये स्पैनिंग सेट हो जाएगा और ये भी स्पैनिंग सेट हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ने एग्जांपल देखे लीनियर स्पैन और स्पैनिंग सेट। ओके, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इफ़ s इक्वल टू 5, मतलब s कोई 5 है, 5 मतलब कोई भी उसमें एलिमेंट नहीं है। ओके, तो उसका जो स्पैन s होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब उसका स्पैन ऑफ s में सिर्फ 0 एलिमेंट है। ओके, मैं ये कैसे आता है मैं बाद में बताऊँगी। ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या है कि s जो है, s सबसेट होगा स्पैन ऑफ s का, ये और सबसेट हो जाएगा s सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ s। ये कैसे है मैं बताती हूँ, s सबसेट ऑफ स्पैन ऑफ s। एग्जाम्पल देखते हैं कि s में क्या है 1,0, s में सिर्फ एलिमेंट जो आ रहा है 1,0 आ रहा है। ओके, और स्पैन ऑफ s में क्या आ रहा है, अल्फा,0 आ रहा है। ओके, अल्फा क्या है, बिलोंग्स टू r, अल्फा में अल्फा क्या है 1 भी है, अल्फा में 1 को इस सेट में जो है स्पैन ऑफ s में क्या है 1,0 भी एलिमेंट है, उसके अलावा भी है। ओके, जहाँ पे अल्फा बिलोंग्स टू r, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। ओके, तो इसलिए इस और हम लोगों ने क्या देखा कि s जो है सबसेट हो रहा है स्पैन ऑफ s का। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी ये भी सबसेट हो जाएगा स्पैन ऑफ s का। तो क्या है, ऑब्जर्वेशन में देखें कि s क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है स्पैन ऑफ s का। ओके, अब प्रॉपर्टीज में क्या देख रहे हैं कि इफ़ s सबसेट ऑफ t, अगर s सबसेट है t का, ठीक, तो अगर स्पैन ऑफ s इसका निकालेंगे और स्पैन ऑफ s इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कि स्पैन ऑफ s जो है ये सबसेट हो जाएगा स्पैन ऑफ t का। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि स्पैन s इंटरसेक्शन t, कोई दो सेट है s और t, उसका इंटरसेक्शन लेंगे, उसके बाद उसका स्पैन लेंगे, तो वो जो है, और स्पैन s लेंगे, उसके बाद स्पैन t, और दोनों को स्पैन s और स्पैन t निकालने के बाद उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये जो है ये सबसेट हो जाएगा इसका। ओके, अगर स्पैन s यूनियन t लेते हैं, स्पैन s यूनियन t इक्वल टू हो जाएगा स्पैन s प्लस स्पैन t के इक्वल होता है। अगर कोई दो सेट है तो अगर उसका यूनियन लेते हैं और उसका यूनियन लेने के बाद उसका स्पैन निकालते हैं तो वो इक्वल हो जाता है स्पैन s प्लस स्पैन t का। ओके, फोर्थ में क्या है, इफ़ s इज ए सब स्पेस ऑफ v, अगर s सब स्पेस है v का तो इस देन स्पैन s इक्वल टू s होता है, स्पैन s जो होगा वो s के इक्वल हो जाता है। ओके, और अगर स्पैन s का फिर स्पैन लेते हैं तो वो स्पैन ऑफ s के इक्वल हो जाता है। ये सारे का प्रूफ में बताऊंगे। इस थ्योरम को देखते हैं। इस थ्योरम में क्या है कि लेट v ओवर f बी एनी वेक्टर स्पेस लेट s सबसेट ऑफ v, v ओवर f जो है b यानी कोई वेक्टर स्पेस है। ओके, तो लेट s उसका कोई सबसेट ले रहे हैं s सबसेट ऑफ v ओवर f। ओके, तो देन वन में क्या बोला कि s जो होगा वो सबसेट हो जाएगा स्पैन ऑफ s का। सेकेंड में बोला गया है कि स्पैन ऑफ s जो होता है वो एक सब स्पेस हो जाएगा v ओवर f का। ओके, थर्ड में बोला है कि इफ w इज ए सब स्पेस ऑफ v कंटेनिंग s कंटेन कर रहा है w में। ओके, तो उसका अगर स्पैन s निकालेंगे तो वो सबसेट हो जाएगा w का। ओके, ये सारे कैसे आ रहे हैं मैं इसका प्रूफ बता दूंगी।